वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अपना मूल्य समझना और दूसरों का मूल्य कम आंकना ही सबसे उत्तम गुण है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया गया है। ध्यान रखना ये बाल दिवस है। इंडिया में चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है इंडिया में चिल्ड्रंस डे, लेकिन ये है विश्व बाल दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। अच्छा, इस बार की विश्व बाल दिवस की थीम क्या है? तो इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रन। क्या है? इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रंस। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है और 7 भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया है। 7 भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है और विश्व दर्शन दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 24वां दिवस मनाया गया है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई गई है 19 नवंबर को। तो ये नवंबर के इम्पोर्टेंट डे हैं, इन्हें आप याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 नवंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो ये अभी APEC आर्थिक नेताओं की बैठक बैंकॉक में हुई है। बैंकॉक में APEC आर्थिक नेताओं की बैठक हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। धनराज परिमल नाथवानी ये गुजरात के क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, अभी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को अपॉइंट किया गया है और ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है और मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया है। सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं तो इन्हें आप याद रखिए। इस अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व IAS अधिकारी को
ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ये भी अरुण गोयल। अरुण गोयल ये पूर्व IAS अधिकारी को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अरुण गोयल ये है पूर्ण IAS अधिकारी और इनको अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो ये 25वें नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं। अच्छा, अभी प्रसार भारती को CEO के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बने हैं। और एडिडास कंपनी ने CEO के रूप में ब्योर्न गोल्डन को अपॉइंट किया है और GSMA के अध्यक्ष गोयल विट्ठल बने हैं और विधि आयोग के नए अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये भी भारत ने 25वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 25 पदक जीते हैं। और ये 25वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप ये हुई कहाँ पे है? तो ये साउथ कोरिया में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो ये भी रूस और यूक्रेन ने काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अब यूक्रेन, तो ये है यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्विनिया और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो ये भी कर्नाटक राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। अब कर्नाटक, तो ये है कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसी मंथ 1 नवंबर को मनाया गया है। और कर्नाटक के एक अभिनेता ये पुनीत राजकुमार, इनको अभी मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, कर्नाटक के खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। और अभी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेन गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। अच्छा, कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर गांव। ये इकलौता ऐसा गांव है जहां साधारण बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। और कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कर्नाटक में बांदीपुर, आंसी, नगरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुखा, ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दलजीत कौर खांगुरा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दलजीत कौर खांगुरा ये एक अभिनेत्री थी। दलजीत कौर खांगरा ये एक पंजाबी अभिनेत्री थी और इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
उचित शिक्षा ना मिलने पर NHRC ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? तो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये पंजाब ने नोटिस जारी किया है। पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में सतलुज से घिरे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को शिक्षा की उचित सुविधा न मिलने पर NHRC ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। अब पंजाब, तो ये है पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, पंजाब में फिजिकल स्टाम्प में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, यानी कि वहाँ पे पूरी तरह से ई स्टाम्प की व्यवस्था लागू की गई है। अभी राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है और पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? तो ये अभी यंग प्रोफेशनल स्कीम अपना देश भारत UK के साथ शुरू करने जा रहा है। यंग प्रोफेशनल स्कीम ये एक नई पारंपरिक वीजा व्यवस्था है जिसे इंडिया UK के साथ शुरू करने जा रहा है। अब UK, तो ये है UK की कैपिटल है लंदन। UK की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। और UK की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सनक। कौन है? ऋषि सनक। अच्छा, अभी जागृत यादव एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी थी और UK ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है और QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ इंडेक्स 2023 में लंदन टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कोमेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 600 मेगावाट कोमेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्य स्थित पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है और अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की जाएगी। और 44वां कोक बरोक दिवस ये 19 जनवरी में त्रिपुरा में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मानिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो मानिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीती हैं। इन्होंने जापान की हिना हयाता को 4-2 से हराया है और अब एशिया कप टेबल टेनिस ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये बैंकॉक में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो हमारे सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे। इनको अभी पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की
अनुमति दी है? तो ये भी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल कर लीजिए, एक ऑप्शन में पश्चिम बंगाल कर लीजिए। पश्चिम बंगाल एक ऑप्शन में पश्चिम बंगाल लिख लीजिएगा। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने खनिज निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। अच्छा, अभी डॉक्टर CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है, और पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है, और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी ये कोलकाता करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी नोट्स बनाएं, और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।